है उसके से पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें टोटल जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो 16 चैप्टर्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये देख लेते हैं टोटल 16 चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारी विषय सूची में। देखिए ये जो अध्याय 1 है यानी चैप्टर 1 वो है भोजन ये कहाँ से आता है। सेकंड में है भोजन के घटक। थर्ड में है तंतु से वस्त्र तक। फोर्थ में है वस्तुओं के समूह बनाना। फिफ्थ में है पदार्थों का पृथक्करण। और सिक्स में है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सेवेंथ में है पौधों को जानिए। 8 में है शरीर में गति। 9th में है सजीव विशेषताएं एवं आवास। नेक्स्ट है 10वां चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। 11 में है प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। 12th में है विद्युत तथा परिपथ। 13 में है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। 14 में है जल। 15 में हमारे चारों ओर वायु। और 16 में है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो ये टोटल 16 चैप्टर से जो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है साइंस की उसमें है। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 6 की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर जो है उसे आज डिस्कस करेंगे। तो कक्षा 6 की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन ये कहाँ से आता है, इसमें सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये है जो हमारा जो पहला चैप्टर पहली हेडिंग है। ठीक है, इस चैप्टर की पहली हेडिंग जो है वो विभिन्न खाद्य पदार्थ। यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम अपने दोस्तों या फिर अपने जो मेंबर्स हैं परिवार के जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं, ठीक है, तो उनसे हम ये पूछ सकते हैं कि वो दिन भर में क्या खाते हैं, वहाँ के पकवान कैसा है। अलग अलग राज्यों में कुछ फेमस पकवान है। ठीक है, तो वहाँ का पकवान कैसा है और वहाँ के जो मेरे दोस्त वगैरह जो हैं वो दिन भर में क्या क्या उनका खाने का रूटीन है, वो क्या खाते हैं। ठीक है, पेय पदार्थ खाते हैं या कुछ जो है चिकन मटन खाते हैं या सब्जियाँ वगैरह, कुछ भी जो भी उनका जो रूटीन है वो यहाँ पे हमें मेनली डिस्कस करना है। ठीक है, तो विभिन्न खाद्य पदार्थ हमें बताने हैं कि अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे पहला है क्रियाकलाप फर्स्ट। क्रियाकलाप फर्स्ट में मेनली यही जानकारी हमको प्राप्त करनी है कि हमारे दोस्त दिन भर में क्या खाते हैं, हमारे परिवार वाले जो अलग राज्यों में रहते हैं वो लोग क्या खाते हैं, वहाँ की फेमस डिशेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे यही जानकारी लेनी थी। और फिर यहाँ पे एक जो है जैसे यहाँ पे एक सीरीज भी दिया गया है कि विद्यार्थी और दोस्तों का नाम देना और उनके द्वारा जो फेवरेट उनके जो फूड होंगे जो वो खाते होंगे वो यहाँ पे इसकी सारणी में है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो दिया गया है यहाँ पे संगठक, जैसे यहाँ पे दिया गया है अगर यहाँ पे पके हुए चावल हमने लिया। ठीक है, पके हुए चावल के बारे में अगर हम ये सोचें कि वो कैसे बनता होगा तो यहाँ पे दो ही उसकी घटक, पके हुए चावल को प्राप्त करने में दो ही घटकों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसे दो पदार्थ कह सकते हैं या फिर संगठक कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने क्या लिया, कच्चा चावल लिया, पानी लिया, उसमें हमने उबाल दिया तो हमको क्या मिल गया, पका चावल मिल गया। ठीक है, तो ये पके चावल के बारे में ये हो गया कि हमें उसमें खाली दो पदार्थों की ज़रूरत थी, तो ये इनके संगठक जो दो संगठक जो थे उनकी ज़रूरत होगी। ठीक, नेक्स्ट है कि चावल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर हमें कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो सब्ज़ी में देखिए हमें क्या चाहिए होगा, कच्ची सब्जियां होंगी, नमक, मसाला, तेल आदि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होंगी। तो ये सारे एक सब्ज़ी बनाने के जो है संगठक हो गए, उनकी आवश्यकता होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कई भोजन ऐसे हैं जिनको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कच्चे पदार्थों को इकट्ठा करके फिर उनका जो भोजन होगा हमारा वो हम तैयार करेंगे। तो क्रियाकलाप फर्स्ट में बस इतना बताया गया है कि हमें अपने दोस्तों से पूछना है, उनकी फेवरेट डिशेस पूछना है। उसके बाद अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कच्चे पदार्थ यूज़ कर रहे हैं और फिर पूरा हमारा भोज्य पदार्थ कैसे तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में है कि इसमें हमें मेनली ये देखना है कि खाद्य पदार्थ जो है उनकी बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्री। अभी ऊपर हमने खाली इतना डिस्कस किया था कि जो है फेवरेट चीज़ें क्या थी। ठीक है, खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। और क्रियाकलाप 2 में है कि अगर हम खाद्य पदार्थ बना रहे हैं तो उनकी कच्ची सामग्री हमें कहाँ से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे सारणी में कुछ दिए गए हैं व्यंजन, खाद्य व्यंजन है और उनकी कच्ची सामग्री है। जैसे है खाद्य पदार्थ हमारा रोटी और चपाती, इसे हमें अगर बनाना है तो हमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए होगी, तो हमें आटा और जल चाहिए होगा। फिर है दाल, दाल अगर हमें बनाना है तो हमें कच्ची दाल चाहिए होगी, जल चाहिए होगा, नमक, तेल, घी और मसाले चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ हो गई।
नेक्स्ट है हमारा अगली हेडिंग है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब ये जो खाद्य सामग्री थी ये प्राप्त कहाँ से हो रही है ये हमें बताना है। तो ये वाली जो मतलब कि इस हेडिंग में मेनली हमें यही ध्यान देना है कि कुछ खाद्य सामग्री जैसे फल और सब्जी उनका स्रोत क्या है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, इनकी जानकारी हमें एकत्र करनी है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि धान और गेहूँ की जो फसलें होती हैं वो मतलब उनकी पूरी खेती होती है, उनके पेड़ पौधे खेतों में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि धान और गेहूं किनसे प्राप्त हो रहे हैं, पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार ये और जितने भी अनाज होते हैं वो सब पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे है दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सब क्या है, जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता चली कि पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, यहाँ पे क्रियाकलाप थर्ड में यहाँ पे ये है कि इससे हमें इस पूरे जो क्रियाकलाप थर्ड है उसमें से यही निष्कर्ष निकाला गया कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल आदि के स्रोत होते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं, कह सकते हैं कि जो अन्न या अनाज या सब्जी या फल जो है ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप थर्ड और शुरू से अभी तक की जो हमने पढ़ा उससे यही निष्कर्ष निकला कि अन्न और सब्जी और फल इत्यादि इन सब के जो संगठक इनके जो संगठक होते हैं वो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों से प्राप्त होता है। और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर दिए गए जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब दूध देने वाले हैं, कुछ सामान्य पशु हैं, ठीक है। और इनसे क्या चीज़ें बनती हैं, इनसे दूध से रिलेटेड मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, पनीर हो गया, खोआ हो गया, तो ये सारी चीज़ें इनसे दूध से बनने वाली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सारणी है इसमें क्या दिया गया है कि जो खाद्य व्यंजन और जो है खाद्य व्यंजन संगठक जिससे बने हैं उनके स्रोत, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है खाद्य व्यंजन कौन कौन से हैं, उनकी कच्ची सामग्रियाँ और उनका स्रोत। तो पहला है हमारा इडली अगर हम बनाएंगे तो हमारी कच्ची सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, चावल, उड़द की दाल, नमक और तेल। अब इसमें जैसे चावल है वो पौधों से प्राप्त होता है, उड़द की दाल भी पौधों से प्राप्त होती है। सेकेंड है हमारा चिकन करी में है कि इसकी जो कच्ची सामग्री है वो है चिकन, मसाला, तेल, घी और जल, ठीक है। अब इसमें जैसे चिकन है वो जंतुओं से प्राप्त होता है और ये तेल, घी और मसाला वगैरह जो है वो तेल, घी है वो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होती है, मसाला पौधों से, ठीक। नेक्स्ट है अगर हम खीर बना रहे हैं तो खीर में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, दूध, चावल, चीनी, इतनी चीज़ें चाहिए होंगी। दूध जंतु से प्राप्त हो जाएगा, चावल जो है वो पौधों से प्राप्त हो जाएगा, चीनी भी पौधों से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया कि खाद्य व्यंजन, उनके संगठक और उनका स्रोत, इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है उसमें है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, कि पौधों के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं और जंतु उत्पाद कौन से हैं जो भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लें कि जो पौधों के जो भाग हैं वो देखें। जैसे पौधे हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, मेनली अगर देखा जाए तो पौधे जो होते हैं वो हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो हम पौधों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब पौधों में हम पत्ती ले लें, फल, बीज, फूल, जड़ आदि सभी भोजन के रूप में प्रयोग होता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से उनकी पत्तियां, उनके फल, उनकी बीज भी और उनकी जो जड़ है, जड़ तना, सब कुछ जो है वो खाद्य पदार्थों के रूप में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सीताफल जो है वो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो सीताफल होता है उसके जो फूल होते हैं, फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी उसकी बनाई जाती है, ठीक है। उसको पकौड़ी बना करके उसको खा लिया जाता है। तो ये जो है सीताफल के बारे में हो गया। और इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सरसों हमने ले लिया, ठीक है। सरसों की जो बीज होती है वो तेल के रूप में, उसका बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, और दूसरा उसकी जो पत्तियां होती हैं वो साग के रूप में खाई जाती हैं। तो ये दो खाने वाली चीज़ों से मिली। इसी तरीके से कुछ और जो है पौधे हैं, जैसे केला है, केला अगर पक जाता है तो फल के रूप में खाया जाता है, और अगर कच्चा होता है तो उसकी जो है पकौड़ी वगैरह बन जाती है। पत्ता गोभी का फूल खाया जाता है। गाजर, मूली जो है ये जड़ें होती हैं जो है भोजन के रूप में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आलू होता है, अदरक होता है, सब तना होता है जो भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से पौधों की लगभग सभी, उसकी पत्ती, फूल, फल सभी जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं भोजन के खाद्य पदार्थों के रूप में। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे प्लांट दिया गया है पूरा, इसकी सारी चीज़ें भी हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। ये है सरसों का पौधा है, ठीक है। ये इसका पुष्प है, ये इसका फल है,
नीचे इसका ये तना दिया गया है, ठीक है, स्तंभ, और ये इसकी पत्तियां हैं। तो ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है ये प्रारोह तंत्र कहलाता है। ऊपर वाला, जड़ के ऊपर वाला जो पूरा तना वाला होता है वो प्रारोह तंत्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ये जो है ये थोड़ा ब्लर है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि ये वाला पोर्शन है, ये है नोड। नोड क्या होता है? नोड पत्तियां जहां से, तने की जिस पोर्शन से पत्तियां निकल रही हैं वो जो ज्वाइंट होता है उसे नोड कहते हैं, और दो ज्वाइंट के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरनोड कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे कलिका देखिए, पत्ती का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और तने के बीच में कली जैसा निकला है, इसको कलिका कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन पूरा हमारा प्रारोह तंत्र वाला हो गया, यानी तने का ऊपर का पूरा भाग, ठीक। अब नीचे देखिए, नीचे है मूल तंत्र। मूल तंत्र जो जड़ वाला पोर्शन होता है उसे मूल तंत्र कहते हैं। इसमें जो मेन जो रूट होती है, जड़ होती है, वो प्रारंभिक मूल कहलाती है, और जो की शाखाएं होती हैं वो द्वितीयक मूल कहलाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पादप के खाने योग्य जो भाग थे वो यहाँ पे पत्तियां दी गई थी और उनका जो है फल और बीज दी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया सरसों के पौधों के बारे में। फिर है कि जो क्रियाकलाप 4 है, इसमें देखिए, इसमें मेनली यही है कि यहाँ पे जो सारणी है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत दिए गए हैं उनका, जैसे कि पौधा, और उनके स्रोत, उनका संगठक क्या क्या होगा, और पौधों का जो भाग है जो हमें, जिससे हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार ठीक से। जैसे कि यहाँ पे है खाद्य पदार्थ, जो हमने मुख्य स्रोत जिसका पौधा है उसको हमने लिया है बैगन का भरता। यहाँ हमारा खाद्य पदार्थ बैगन का भरता है। संगठक और स्रोत देखिए क्या लिया हमने, बैगन लिया है, मिर्च मसाले के रूप में कुछ भी ले लिया है, ठीक है। बैगन के भरते में ये दो चीज़ें यूज होती हैं। पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है, अब ये जो बैगन है वो फल है पौधे का, ठीक है। मिर्च मसाले भी फल होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी हैं जैसे तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, पौधों की बीजें होती हैं, ठीक है। तेल जो है वो सरसों की बीज से प्राप्त हो रहा है। मूंगफली भी बीज ही है, ठीक है। सरसों पता ही है, सोयाबीन भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है जैसे यहाँ पे इस वाले जो ये पिक्चर है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि हमें अपने आसपास के अनजान पौधों को ये देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। जैसे अनजान कुछ जंगली पौधे हमारे घर के आसपास निकले हुए हैं तो हम उसे जाके टेस्ट करने लग जाएं, ये जानने के लिए कि इनका जो है ये खाने योग्य है कि नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो विषैले भी होते हैं, खास करके जितने भी जंगली होते हैं उनमें ज़्यादातर विषैले होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे यही बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे क्रियाकलाप 5 जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, दो चीज़ दी गई है, एक मूंग की दाल दी गई है और यहाँ पे चना वगैरह, मूंग की दाल भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं। अक्सर करके ये वाली जो क्रियाकलाप 5 में जो प्रोसेस दी गई है वो दालों में ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया मूंग की दाल या फिर चना, दोनों में से कुछ। इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसमें देखिए क्या करना है हमें कि इसमें कुछ सूखे बीज जो होंगे उनको हम जल में भिगो करके एक दिन के लिए हम उसे रख देंगे, ठीक है। अगले दिन हमें क्या करेंगे, उन्हें निकाल के धुल के गीले कपड़े में रख के लपेट देंगे, ठीक। लपेट करके फिर एक दिन के लिए हम रख देंगे। फिर दूसरे दिन जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ सफ़ेद संरचना जैसी निकल रही है, ठीक है। सफ़ेद संरचना निकल रही है। अगर वो सफ़ेद संरचना निकल रही है तो जो हमारी जो बीजें हैं, ठीक है, वो बीज हमारे कैसे हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एक दिन के लिए फिर से हम गीले कपड़े में उसको लपेट करके फिर एक दिन के लिए रख दें और अगले दिन वो चीज़ निकल आएगी। अब इसका यूज़ क्या है, इसको हम धुल करके इसमें थोड़ा सा जो है नमक मिर्चा और ये सब नींबू वगैरह डाल करके सलाद के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको हम उबाल करके इसमें मसाले वगैरह कुछ मसाले डाल करके इसे स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में भी तैयार करके इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होती है अंकुरित दालें, ठीक। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक और दिया गया है वो है शहद। शहद का मेनली शहद प्राप्त किससे हो रहा है, तो मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे है मधुमक्खी जो होती हैं वो प्राप्त कैसे करती हैं, फूलों का जो मकरंद होता है यानी मीठा रस, ठीक, उससे ये एकत्र करती हैं। मकरंद जो होती हैं उससे ये एकत्र कर लेती हैं। अब इसे अपने छत्ते में क्या करती हैं, एकत्र करने के बाद भंडारित करती हैं। फूल और उनका जो मकरंद होता है वो वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, मतलब ये हमेशा नहीं प्राप्त होता है, कुछ ही समय प्राप्त होता है। इस वजह से मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इन्हें इकट्ठा करके इन्हें अपने छत्ते में भंडारण कर लेती हैं मकरंद का, फिर ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। उसके बाद है ऐसी ही छत्तों में जब मधुमक्खियों के द्वारा भोजन जो भंडारित होता है उसे हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्रियाकलाप 5 में दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे, एक तो अंकुरित दालों वाला देखा और दूसरा शहद का। दोनों का ही यूज़ देखा कि ये दोनों ही हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी हैं और इनका यूज़ भी काफ़ी है।
अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है कि जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु क्या खाते हैं इनके बारे में हम ऐसे पता कर सकते हैं कि बहुत से हमने पालतू जानवर जो है अपने घरों में भी पाल रखा है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय, भैंस जो भी है, ठीक है। तो उनको हमने देखा है कि उनके खाने योग्य उनके जो है पदार्थ कौन से हैं, वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी जैसे कबूतर है, छिपकली है, छोटे कीट जैसे गिलहरी वगैरह है, तो ये सब क्या खाते हैं, तो इन्हें हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो नीचे जो है ये क्रियाकलाप 6 में एक सारणी दी गई है। सारणी में क्या है कि नीचे जीवों के नाम दिए गए हैं और उनका खाए जाने वाला जो भोजन है इसे मेनली हमें दिखाना है। तो जो पहला है, जैसे यहाँ पे है भैंस। भैंस जो होती है वो क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सारी चीज़ें खाती हैं। दूसरा है जैसे बिल्ली। बिल्ली छोटे जंतुओं को खाती है, पक्षी और दूध, दूध भी पीती है, ठीक है। चूहा जो होता है ये भी जो है जितनी भी अनाज वगैरह जो होते हैं उन सबको भी खा लेता है, और मांस वगैरह जो होता है इसे भी खा लेता है, ठीक है। शेर तो मेनली मांस खाते हैं, बाघ भी मांस खाते हैं, मकड़ी कीड़े मकोड़े खाती है, छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, ठीक है। और गाय जो है वो यहाँ पे पेड़ पौधे पत्ती वगैरह खाती है। मनुष्य जो होते हैं वो पौधे और जंतु दोनों ही को ही खाते हैं। तितली जो होती हैं ये भी जो है फूलों से भी रस लेती हैं और कीड़े मकोड़े भी ये खा लेती हैं। कौवा जो होता है इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ कही गई है कि जो कौवा होता है उसको पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा गया है, इसलिए क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को खा लेता है, ठीक है। और दूसरा ये गंदगी खाते हैं, तो ये गंदगी और मरे हुए जानवरों को खा करके पर्यावरण की सफाई करते हैं। तो अक्सर करके कौवे जो होते हैं वो झुंड में ही चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी अन्य जानवरों के बारे में कि जो है कौन क्या क्या मतलब कि क्या उनका जो है भोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्रियाकलाप 7 दिया गया है। क्रियाकलाप 7 में ये है कि कुछ ऐसे पौधे हैं उनके खाद्य पदार्थों के आधार पर उनको एक सीरीज में रखा गया है। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो पादप उत्पाद खाते हैं, तो जो पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, तो ऐसे जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी जंतु। तो ये यहाँ पे 3 सीरीज दी गई है जानवरों की उनके जो है भोजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ जानवर भी बता सकते हैं, जैसे कि शाकाहारी जानवर है। शाकाहारी जानवर में गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, तो ये सारी चीज़ें शाकाहारी में आ गई, ठीक है। मांसाहारी में शेर, बाघ, चीता, ठीक है, और लोमड़ी, और मछलियों में भी शार्क वगैरह हो गई। सर्वाहारी जो होते हैं उनमें कौवा हो गया और भालू हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, और जो है चूहा वगैरह ये सब भी सर्वाहारी में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज थी इसमें हमने ये बताया कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये चीज़ हो गई। अब ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, ये तो हम सभी को भी पता है, और भारत में इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, ठीक है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन हो सके। यानी हमें इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन अगर हमें करना है तो हमें ऐसे उपाय जो है ढूंढने चाहिए कि खाद्य उत्पादन ज़्यादा हो सके। और उसके बाद और यही पर्याप्त नहीं होगा, साथ में ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए कि हमें सुनिश्चित हो कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। ये चीज़ भी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पे आज ये जो चैप्टर जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। आगे हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहली एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है कि दोनों कॉलम्स को मैच करना है। दूध, दही, पनीर और घी ये जो हैं ये जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी और गाजर ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ क्या होते हैं, दूसरे जंतु खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, ठीक। ये एक सीरीज हो गई। उसके बाद है यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। इनमें क्या है, बाघ एक है क्योंकि ये केवल मांस खाता है, बाघ एक मांसाहारी जंतु है, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये केवल मांस खाता है। दूसरा है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए क्या है, शाकाहारी जंतु है, ठीक है। तोता केवल उत्पाद खाता है, कौन सा, पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है यानी दूध, और हमें चीनी जो है वो गन्ने से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा फाइनल जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था कि भोजन ये कहाँ से आता है, ठीक है, ये पूरा हमने डिस्कस किया। कौन क्या खाता है, किसका पसंदीदा है, दिन भर में वो क्या खाते हैं, अलग अलग राज्यों में कौन कौन सा पकवान था, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी और इसको जो है पूरा अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा अगली वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा भोजन के घटक, ठीक है, कि भोजन के घटक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।